नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है दिनांक 5/8/2020 को सभी संभागीय संयुक्त संचालक छत्तीसगढ़ और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को, जिसका विषय है कि शासकीय योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण तथा निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत प्राप्ति एवं वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग निम्नानुसार सुनिश्चित करावें। योजनाओं से संबंधित प्राप्ति एवं वितरण की प्रविष्टि सभी संकुल समन्वयकों, प्रधान पाठकों तथा प्राचार्य हायर सेकेंडरी द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी। प्रविष्टि www.ssa.chhattisgarh.gov.in में की जावे। संकुल समन्वयकों के लिए लॉगिन हेतु यूजर नेम संकुल का कोड होगा तथा जो पासवर्ड उनका मोबाइल नंबर होगा, जिसे बाद में लॉगिन करने के बाद परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि उसको बदला जा सकता है। प्रधान पाठक या प्राचार्य के लिए लॉगिन हेतु यूजर नेम विद्यालय का UDICE कोड होगा तथा पासवर्ड उनका मोबाइल नंबर होगा, जिसे बाद में लॉगिन कर परिवर्तित किया जा सकता है। उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। किसी तरह की तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए आप जिले के प्रोग्रामर से भी संपर्क कर सकते हैं और सभी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति एवं वितरण पश्चात अनिवार्यता सभी स्तर पर नियमित रूप से प्रविष्टि सुनिश्चित करावे, जिससे उच्च स्तरीय कार्यालय द्वारा भी किसी भी समय योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में इसका लाइव डेमो करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से इसकी एंट्री आप करेंगे। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको आपके ब्राउज़र में जाकर के आपको, चाहे आपके मोबाइल हो चाहे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, उसमें जाकर के आपको सबसे पहले ssa.chhattisgarh.gov.in टाइप करनी है। इस तरह से देखिए, ssa.chhattisgarh.gov.in टाइप करने के बाद सीधा आपको ये सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर ये बुक और यूनिफॉर्म का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है न्यू करके, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ रही है, जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्कूल लॉगिन और नीचे में दिया है आपका क्लस्टर लॉगिन। तो सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं क्लस्टर लॉगिन का, क्योंकि जब तक के क्लस्टर लॉगिन में आपकी जानकारी सेव नहीं होगी, प्रधान पाठक का नाम और उसका मोबाइल नंबर सेव नहीं होगा, तब तक के आप स्कूल लॉगिन नहीं कर सकते। जब आप लॉगिन करेंगे अपना UDICE कोड और पासवर्ड डाल के, तो वहाँ पर आपको इनवैलिड बताएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वह सेव नहीं हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लस्टर लॉगिन की। तो चलिए, हम जैसे ही क्लस्टर लॉगिन को टच करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लिखा है यूजर नेम और नीचे में दिया है पासवर्ड। तो यूजर नेम में साथियों यहाँ पर जो संकुल का कोड है, उस संकुल कोड को हमारे जो CSC हैं वह यहाँ पर एंटर करेंगे। इस तरह से एंटर करने के बाद नीचे में दिया है पासवर्ड। पासवर्ड में जो CSC का मोबाइल नंबर जो पहले से पंजीकृत है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर CSC द्वारा डाला जाएगा। इस तरह से देखिए, मैंने पासवर्ड भी फिलअप कर दिया, मोबाइल नंबर। उसके बाद सीधा आपको ये लॉगिन बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेलकम करके CSC का नाम लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर लिखा है वेलकम क्लस्टर यूज़र। फिर नीचे में दिया है चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर जाकर के आप नया अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। यदि बदलना नहीं चाहते हैं तो भी आप उसको बदल नहीं सकते हैं। यदि बदलना चाहें तो आप सीधा उसको बदल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बदलना चाह रहे हैं कि बदलना नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए, यहाँ पर लिखा है लॉगआउट के नीचे में दिया है क्लस्टर का नाम लिखा हुआ है खमहरिया और नीचे में दिया है क्लस्टर का कोड। अब हम बात कर लेते हैं इधर लेफ्ट साइड में देखिए, आपको सबसे टॉप में दिया है स्कूल प्रोफाइल और नीचे में दिया है टेक्स्ट बुक, फिर दिया है आपको यूनिफॉर्म। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्कूल प्रोफाइल पर। जैसे ही आप स्कूल प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपके स्क्रीन पर इस तरह से PS और MS प्रोफाइल ऑप्शन ओपन होगा। तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप PS और AMS प्रोफाइल को ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके इस
स्क्रीन पर इस तरह से कुछ जानकारी दिखाई पड़ेगी, जहां पर लिखा है स्कूल प्रोफाइल एंट्री, फिर लिखा है सेलेक्ट स्कूल। तो यहां आपको ड्रॉप डाउन से स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। बारी बारी से आपको सभी स्कूलों की जानकारी यहां पर सेव करनी है। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं एक स्कूल ले लेता हूं। मैंने ये स्कूल लिया गवर्नमेंट पीएस कुकदा, ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको संबंधित विद्यालय के जो प्रधान पाठक है उसका नाम यहाँ पर टाइप करनी है और टाइप करने के बाद एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको उसका डेजिग्नेशन चयन कर लेना है। ड्रॉप डाउन से यहाँ पर आपको उसका पद चयन कर लेना है। फुल प्रेस प्रधान पाठक है तो इसको आपको चयन करना है, या फिर सहायक शिक्षक है कि शिक्षक एलबी है कि सहायक शिक्षक एलबी है, उसको आपको इस तरह से चयन कर लेना है। चयन करने के बाद फिर यहाँ पर आपको उनका 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिलअप करना है। फिर यहाँ पर ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको टाइप करनी है, जो स्कूल का है ऑफिशियल, उनको इस तरह से ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है सबमिट का। फिर आपको यह सबमिट बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आपको ये ओके बटन को प्रेस कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्कूल की जो हेड मास्टर की जानकारी है और मोबाइल नंबर है सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा। और फिर उसके बाद हेड मास्टर अपने स्कूल लॉगिन से अपने स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड मोबाइल नंबर को डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से बारी बारी से सभी सीएससीज को सभी स्कूलों की एंट्री करनी है, पीएस और एमएस की, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के। तो ये हो गई स्कूल प्रोफाइल एंट्री करने की प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर। यहाँ पर इसके पहले देखिए, यहाँ पर ये देखिए हमने 2 स्कूल का चयन किया था और 2 स्कूल के हेड मास्टर के नाम, उनका पद और उनका मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी हमने एंट्री कर दिया है। यदि कुछ उसमें आप संशोधन करना चाह रहे हैं तो देखिए एक्शन के नीचे में आपको इस प्रकार से एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है, उसको क्लिक करने के बाद आप पुनः उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर बटन दिया है अपडेट का, फिर यहाँ से आप उसको सीधा अपडेट भी कर सकते हैं यदि भूलवश कुछ गलती हो जाती है तब की स्थिति में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक की। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक को क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसके नीचे इस तरह से 3 स्क्रीन दिखाई पड़ती है। देखिए पहला है बुक्स रिसीव फ्रॉम टीबीसी और बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल्स और बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर है बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम टीबीसी। टीबीसी मतलब होता है टेक्स्ट बुक कारपोरेशन, यानी कि पाठ्य पुस्तक निगम। तो जैसे ही आप बुक्स रिसीव फ्रॉम टीबीसी को क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर है टीबीसी से प्राप्त किताबों की जानकारी देने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा है टीबीसी से प्राप्त किताबों की जानकारी। तो यहाँ पर आपको ये चालान नंबर आपको टाइप करनी है, जो आपको रसीद मिला है उससे ये चालान नंबर यहाँ पर टाइप करनी है। चालान नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर है चालान दिनांक, किस दिनांक को वहाँ चालान कटा है उसका दिनांक आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर यहाँ पर दिया है किताब प्राप्ति का दिनांक, अर्थात किस तारीख को आपको पुस्तक प्राप्त हुई है उस दिनांक को यहाँ पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर ये संख्या आपको फिलअप करनी है बारी बारी से कि किस कक्षा के किस विषय की आपको कितनी कितनी पुस्तकें और टीबीसी से प्राप्त हुई है, पाठ्य पुस्तक से प्राप्त हुई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कुल पुस्तकों की संख्या टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको आपको ऑटोमेटिक रहने देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे में बटन दिया है सबमिट का, उसे आपको दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट को फिलअप करेंगे तो टीबीसी से प्राप्त पाठ्य पुस्तक की जानकारी यहाँ पर सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। फिर है उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, तो उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है स्कूलों में वितरित किताबों की जानकारी। तो यहाँ पर दिया है वितरण का दिनांक, अर्थात किस किस दिनांक को आप किस किस को स्कूल को वितरित किए हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं वितरण का दिनांक को क्लिक किया, ये हो गया 4/8/2020 को सेलेक्ट किस स्कूल को वितरण किया गया। तो यहाँ पे हम स्कूल का चयन कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर केवल 2 स्कूल की जानकारी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मैंने अभी केवल 2 स्कूल के प्रधान पाठक की जानकारी यहाँ पर प्रविष्ट की है। तो जैसे ही हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल्स को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से जानकारी ओपन होती है। इसमें लिखा है कि स्कूलों में वितरित किताबों की जानकारी, यहाँ पर लिखा है वितरण का दिनांक। तो यहाँ पर आपको जिस दिनांक को स्कूल को किताब जारी किया गया है उस दिनांक को यहाँ से आपको
एंट्री कर देनी है इस तरह से। फिर यहाँ पर लिखा है सिलेक्टेड स्कूल, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से संबंधित स्कूल को चयन कर लेना है। क्योंकि अभी हमने वर्तमान में 2 स्कूल के ही एंट्री की है, इस नाम से यहाँ पे 2 स्कूल दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरह से आपको स्कूल चयन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह स्कूल का चयन करने पर उससे संबंधित जानकारी हमारे सामने नीचे की ओर प्रदर्शित हो जाती है। इस तरह से लिखा यू डाइस कोड करके लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्लास का नाम, कक्षा का नाम लिखा हुआ है और वहाँ की दर्ज संख्या कुल कितनी है वह भी हमारे सामने इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से देखिए आपके सामने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सभी विषयों में दर्ज संख्या हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर संख्या को हमको एंट्री करना है। जैसे कि क्लास 1 योग शिक्षा हमें प्राप्त हुआ है इस प्रकार से, तो ये हमने एंट्री कर दिया। इस तरह से हमको बारी बारी से एंट्री करना है। तो इस तरह से हमको जो संकुल से प्राप्त पुस्तकों की संख्या है उस संख्या को हमको यहाँ दर्ज संख्या के बाद वाले कॉलम में इस तरह से हमको क्लास वाइज, विषय वाइज हमको एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद फिर नीचे में ऑप्शन दिया गया है सबमिट का। यहाँ पर लिखा है कुल पुस्तक की संख्या, टोटल पुस्तक के यहाँ पर संख्या दिया गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सबमिट का बटन दिया गया है, उसको हमको प्रेस करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो हमको ये ओके बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही हम ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अर्थात यहाँ पर देखिए स्कूल के संबंधित जानकारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। इसी तरह से बारी बारी से सभी स्कूलों की एंट्री सीएससी द्वारा की जानी है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक में एक अगला ऑप्शन दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। जैसे ही हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से जानकारी ओपन होगी, जिसमें लिखा है शाला द्वारा वितरित किताबों की जानकारी। यहाँ पर लिखा है सिलेक्टेड स्कूल, तो यहाँ को आप ड्रॉप डाउन से हमको स्कूल को चयन कर लेना है। स्कूल को चयन करने पर इस तरह से हमारे सामने जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको दर्ज संख्या, यहाँ पर देखिए कक्षा की दर्ज संख्या दी गई है, संकुल द्वारा पढ़ाई की गई किताब की संख्या दी गई है, विद्यार्थियों को वितरित की गई किताबों की संख्या अब यहाँ पर 200 नहीं हो रहा है क्योंकि अभी संबंधित स्कूलों द्वारा जानकारी फिलअप नहीं की गई है। यहाँ पर शेष किताबों की संख्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कम किताबों की संख्या में भी शो हो रहा है। तो इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं कि किस विद्यालय में पुस्तक की कमी है और किस विद्यालय में पुस्तक अधिक पहुंच चुका है, तो हम वहां से अधिक पुस्तक को कम विद्यालय को वितरित कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी विद्यार्थी को पुस्तक की कमी नहीं होगी। इसलिए ये व्यवस्था की गई है ताकि पुस्तक का अभाव किसी भी विद्यार्थी के पास ना हो। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है वह है यूनिफॉर्म। जैसे ही हम यूनिफॉर्म को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें पहला दिया यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम हाथकरघा, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से जानकारी ओपन होगी। तो यहाँ पर लिखा है हाथकरघा से प्राप्त गणवेश की जानकारी देने हेतु यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर आपको चालान नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको चालान का दिनांक लिखना है, यहाँ पर गणवेश प्राप्ति का दिनांक लिखना है, फिर यहाँ पर कक्षा वाइज गणवेश की संख्या यहाँ पे आपको एंट्री करनी है कि किस क्लास के बालक के लिए कितना, बालिका के लिए कितना गणवेश राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है, हाथकरघा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या दिखलाई पड़ेगी। उसके बाद सीधा आपको ये सबमिट बटन को प्रेस कर देनी है। उसके बाद यहाँ नीचे में ऑप्शन दिया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल्स। उसके बाद आपको ये यूनिफॉर्म विद्यालय को वितरित करने संबंधी जानकारी यहाँ पर जाकर के आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर वितरण का दिनांक टाइप करनी है। टाइप करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन से स्कूल का चयन कर लेना है। स्कूल का चयन करने के बाद यहाँ पर संबंधित स्कूल को जो कितना गणवेश प्लान किया गया है उसकी एंट्री यहाँ पर गणवेश की संख्या वाले कॉलम में फिलअप करने के बाद सीधा यह सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आएगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली करके। फिर यहाँ पर दिया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। जैसे ही आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जानकारी हो जाएगी कि शाला द्वारा वितरित गणवेश की जानकारी। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्कूल, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से संबंधित स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल को सिलेक्ट करने पर आपके सामने इस तरह से जानकारी ओपन हो जाएगी, जिसमें कक्षा रहेगा, बालक बालिका और दर्ज संख्या रहेगा। फिर यहाँ पर संकुल द्वारा पढ़ाए गणवेश की संख्या रहेगी, विद्यार्थियों को वितरित की गई गणवेश की संख्या रहेगी और शेष गणवेश की संख्या रहेगी और कम गणवेश की संख्या। यहाँ पर इस तरह से जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस विद्यालय में गणवेश की कमी है और किस विद्यालय में गणवेश की अधिकता हो गई है। तो अधिक गणवेश को वहाँ से ले जाकर के कम विद्यालय वाले स्कूल को वितरित किया जा सकता है। क्योंकि अभी संकुल से गणवेश प्राप्त नहीं हुई है और विद्यार्थियों को वितरण नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कम गणवेश की संख्या में जानकारी शो हो रही है। तो इस तरह से आसानी से जितने भी हमारे राज्य के सीएससी है वो इस तरह से गणवेश, यूनिफॉर्म और पुस्तक की जानकारी आसानी से
फिलअप कर सकते हैं और फिलअप करने के बाद आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस विद्यालय में कमी है और किस विद्यालय में अधिकता है। उसके लिए बार बार उनको संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक को पूछने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।